जय श्री श्याम भक्तों। उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा, इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे।
अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा, इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा
खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरिक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरिक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा, इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके
और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा, इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर
उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा।
इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूँगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था, हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा
इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरिक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सिक्कर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरिक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरिक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण।
तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सिक्कर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरीक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरीक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरीक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ
इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरिक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सिक्कर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरिक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरिक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करेगा
और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरिक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सिक्कर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरिक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरिक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा
मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूँगा। बर्बरिक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करेगा, और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरिक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा, और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरिक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरिक का नाम श्याम पड़ा, और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरिक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा आप भक्तों पर सदा बनी रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन है खाटू श्याम और क्यों है इतने प्रसिद्ध। खाटू श्याम का वास्तविक नाम बर्बरिक है। ये पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अहिलावती यानी मोरवी था। हारे का सहारा। बर्बरिक की माँ ने इनसे वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष की मदद करेगा। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। 3 बाण। बर्बरिक ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शीशदानी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीशदान में दिया था, इसलिए उन्हें शीशदानी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी माँ को हार रहे पक्ष का साथ देने का वचन देकर जब बर्बरिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण को आभास हुआ और उन्होंने
बर्बरीक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास आकर उनसे पूछा कि आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की यह बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पांडव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करेगा और जब कौरव हार रहे होंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। इस प्रकार विनाश हो जाएगा, लेकिन युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा और पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। और एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा और बाण से सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया बाण। तब बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, तनिक अपना पैर हटा लीजिए, यहाँ पर पत्ता है और मैंने सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया है। यह देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए और बर्बरीक से दान लेने का वचन लिया। श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को निर्णय तक पहुंचाने के लिए मुझे एक वीर योद्धा का शीश दान में चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो वचन दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि हार रहे पक्ष का सहारा बनूंगा और रास्ते में अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा तो अवश्य दूंगा। इसलिए मैं अपने वचन का पालन जरूर करूंगा। लेकिन शीश को दान में मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया कर आप अपने असली रूप में प्रकट हों। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उनको दर्शन दिया और फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत पान करवाया और एक ऊंची चोटी पर रख दिया जहाँ से वह युद्ध को देख सके। और शीश दान देने के कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि हे बर्बरीक, कलयुग में तुझे मेरे नाम से पूजा जाएगा और घर घर में तेरी पूजा होगी। इस प्रकार बर्बरीक का नाम श्याम पड़ा और खाटू राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव का नाम है। वहाँ पर बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा खाटू श्याम जी। ये थे बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के नाम की पूरी कहानी। आशा करती हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी का कोई संदेह रहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर हमारी एक छोटी सी कोशिश और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।